नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग गुरुजी में आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपने दोस्तों हर बार देखा रहेगा, जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, भले आपका वो ट्रेड प्रॉफिट में जाए या फिर लॉस में जाए, आपको कोई ना कोई आकर ये जरूर बोलता है कि अगर तुम्हें ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना हो तो तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना ही चाहिए। आप भी सोचते होंगे कि कभी ना कभी मुझे सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है? चलो हम लोग अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर अभी मैं आपको अपने घर से बाहर लेके जाऊं और आपको बोलूं कि अभी तुम बादल की तरफ देखो और बोलो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? आप बादल की तरफ देखोगे। अगर बादल छाए हुए रहेंगे तो आप बोलोगे कि बारिश होगी। लेकिन अगर यही मैं किसी एक किसान को अपने घर से बाहर लेके जाऊं और उसको बोलूं कि भाई तुम जरा बादल देखो और बताओ कि आज बारिश होगी या नहीं, तो क्या वो किसान सिर्फ बादल छाए हुए हैं ये देखेगा? दोस्तों, ये हो सकता है कि आकाश में बादल छाए ही नहीं हो, तब भी वो बोलेगा कि आज बारिश होगी और रात को बारिश हो जाएगी। या फिर आकाश में बादल पूरी तरह से छाए हो और तब भी वो ये बोले कि आज बारिश नहीं होगी और रात को सचमुच बारिश नहीं होगी। तो ये क्यों हुआ? दोस्तों, इसको बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस। अब फिर से समझते हैं। आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक ही फैक्टर देखा, आकाश में बादल छाए हुए हैं, हाँ छाए हैं, बारिश होगी। लेकिन क्या किसान ने सिर्फ बादलों का रंग देख के बताया क्या? नहीं, किसान हर तरह की चीज देखता है। किसान ने ये जरूर देखा कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ उसने देखा हवा की उसमें नरमी देखी, उसने बादलों का कुछ पैटर्न देखा रहेगा, क्योंकि वो बंदा 40-50 साल से खेती कर रहा है, तो 40-50 साल से वो हमेशा बारिश देख रहा है। तो उसको पता रहेगा कि लास्ट टाइम जब ये पैटर्न बादल में बना था, ये टाइप के जब बादल छाए हुए थे तब बारिश नहीं हुई थी, ये टाइप के बादल जब छाए हुए थे तब बारिश हुई थी। जब किसान ये सब तरह के एनालिसिस एक साथ में लगाता है, तब जाके उसकी प्रोबेबिलिटी 70 to 80% तक आ जाती है और हमारी एक्यूरेसी 50% तक रह जाती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ बादल का कलर देख के एक तुक्का लगा रहे। तो इस बारिश के मामले में जो किसान है वो टेक्निकल एनालिस्ट है, क्योंकि उसकी वो फील्ड है। उसने क्या कर रहा है वो आप एक बार सोचो। वो हिस्ट्री में से पैटर्न देख रहा है। वो देख रहा है कि 4 महीने पहले ऐसे ही बादल छाए हुए थे तो बारिश हुई थी। हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ बादलों के कलर देख के हम लोग सोच रहे हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। दोस्तों, इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब इसको स्टॉक मार्केट में समझते हैं। स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सही है ना? हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री में कब जाके प्राइस ने इस तरह का पैटर्न बनाया हुआ था। तो जब प्राइस ने ये वाला पैटर्न बनाया था, तब प्राइस ने क्या मूवमेंट दी थी? प्राइस ऊपर की तरफ भागी थी या प्राइस नीचे की तरफ आई थी? तो अब जब जाके प्राइस जब वही स्ट्रक्चर बना रही है, चार्ट जब वही स्ट्रक्चर बना रहा है, तब प्राइस पिछले हिसाब से ही तो वर्क करेगी। प्रोबेबिलिटी तो इसी की ज्यादा है। इसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं और इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। दोस्तों, गुजराती में एक कहावत है, भाव भगवान छे, मतलब प्राइस इज गॉड, प्राइस ही भगवान है। तो टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस दो चीजों से बनता है, एक है प्राइस और एक है वॉल्यूम। हम लोग प्राइस और वॉल्यूम ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके एक एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब क्या करते हैं? हम लोग हिस्ट्री के पैटर्न रिपीट करके कहाँ रिपीट हो रहे वो हम लोग प्लॉट करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ट्रेडर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा रहेगा कि कोई इन्वेस्टर होगा तो वो इतना ज्यादा यूज तो करते हैं, लेकिन उनको ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस वो लोग यूज नहीं करते। लेकिन जो ट्रेडर है वो ट्रेडर 90% टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। अब आपको प्राइस तो समझ में आ गया, प्राइस मतलब भाव। अब वॉल्यूम क्या है? लेट्स से एक स्टॉक है, एक स्टॉक में आज के दिन में 1000 क्वांटिटी बाय हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने 1000 स्टॉक बेचे और किसी ने 1000 स्टॉक बाय किए। तो इसका मतलब ये स्टॉक का आज का वॉल्यूम है 1000। अब इस वॉल्यूम का एनालिसिस कैसे करना है वो हम लोग जो आने वाली सीरीज के वीडियो रहेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब प्राइस और वॉल्यूम, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करके हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक एनालिसिस की,
तो स्टॉक एनालिसिस के ब्रॉडली दो टाइप होते हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। अब मैंने आपको पहले ही बताया, टेक्निकल एनालिसिस मतलब हम लोग प्राइस की स्टडी करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या होता है दोस्तों? फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करता है? फंडामेंटल एनालिस्ट कंपनी की स्टडी करता है। कैसे? वो उस इंडस्ट्री का वो एनालिसिस करता है। वो देखता है कि मैं जो कंपनी का एनालिसिस कर रहा हूं उसके कंपटीशन में और कौन सी कंपनियां हैं, उनका एनालिसिस करेगा। वो बैलेंस शीट देखेगा कंपनी की, वो कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेगा। ये सब फैक्टर वो इकट्ठा करके अपना एक एनालिसिस बनाएगा और उसके हिसाब से वो ये बोलेगा कि ये कंपनी का भाव अगले 5 साल में, अगले 2 साल में या फिर 10 साल में इतना ऊपर जा सकता है या फिर इतना नीचे जा सकता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। रिलायंस चल रहा है 2400 पे। फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करेगा? सब कुछ उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, बैलेंस शीट देखेगा, रिजल्ट देखेगा, सेल्स देखेगा, जो भी है उसका पीयर कंपैरिजन देखेगा और ये बोल सकता है कि अगले 5 साल में रिलायंस जाएगा 4000 पे। लेकिन सवाल ये आता है कि खरीदना कहां पे है? ये फंडामेंटल एनालिस्ट बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। क्या वो बता सकता है कि उसको अभी 2400 में खरीदूं मैं, या 2200 में खरीदूं, 1500 में खरीदूं या 2600 में खरीदूं? इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस ही लगेगा दोस्तों। फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ कर सकता है, लेकिन कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है, ये सब चीजों के लिए फंडामेंटल एनालिस्ट को हमेशा टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री बताता है, एग्जिट बताता है, टारगेट बताता है, स्टॉप लॉस बताता है। तो जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, 1 दिन का, 2 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, ये सब लोगों को लिए फंडामेंटल एनालिसिस आप करो साइड बाय साइड, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पे कंसंट्रेट करना आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का बेनिफिट क्या है। नंबर 1, हाउ टू चूज स्टॉक और कमोडिटीज फॉर ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस से दोस्तों आप एग्जैक्टली वो स्टॉक या फिर वो कमोडिटी ढूंढ सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं जिसपे आप ट्रेडिंग कर सको। फंडामेंटल एनालिस्ट ने आपको 25 स्टॉक दे दिए, ये सब स्टॉक अगले 10 साल में लेट से 5 गुना हो जाएंगे, लेकिन आपको तो ट्रेडिंग करनी है ना। आप उस 20 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक आज ट्रेडिंग के लिए लोगे? इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको हमेशा टेक्निकल एनालिसिस लगेगा। अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओ, आप अगर अच्छे से हिस्ट्री वाले चार्ट देख के कुछ पैटर्न यहाँ पे बना पाओ, तो हो सकता है आप एक राइट स्टॉक राइट टाइम पे लेके उसमें राइट एंट्री करके आप उसमें से पैसे कमा पाओ। तो ये था सबसे पहला बेनिफिट। नंबर 2, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। टेक्निकल एनालिसिस से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर से एग्जांपल के पास जाते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट ने आपको बोला कि 2400 का रिलायंस 5 साल में 4000 पे जाएगा, आपको आज ट्रेड करना है। आज आपको पता होना चाहिए आज रिलायंस का ट्रेंड क्या है। आप ये सोच के रिलायंस आज बाय नहीं कर सकते कि 2400 का 5 साल में 4000 हो जाएगा करके। आपको एग्जैक्टली उसका आज अगर उसमें ट्रेड करना है तो जरूरी है दोस्तों कि आपको उसका आज का ट्रेंड पता हो। तो आपको आज का ट्रेंड पता चलने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। नंबर 3, स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड। हर बार ऐसे होता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा हो, आप उसको ढूंढ पाते हो, लेकिन जैसे ही आप उसको बाय करते हो वैसे वो स्टॉक नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस स्टॉक में स्ट्रेंथ बची नहीं रहती, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो टेक्निकल एनालिसिस से दोस्तों आप ये भी तय कर सकते हैं, ये भी आप ढूंढ सकते हैं कि ये स्टॉक के ट्रेंड में अभी तक कितनी स्ट्रेंथ बाकी है। आपको समझ रहा है? अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो खाली वो अप ट्रेंड में होकर कुछ फायदा नहीं है, उसके बाइंग में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। अगर उसके ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है तो आपकी प्रॉफिट जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और क्या फायदे हो सकते हैं हमें टेक्निकल एनालिसिस के? सबसे इंपॉर्टेंट, टू मिनिमाइज योर रिस्क दोस्तों। लेट्स से फंडामेंटल एनालिस्ट ने आपको बोला कि 2400 का रिलायंस 4000 पे जाएगा, आपने ले लिया, रिलायंस आ गया 1500। इसका कुछ फायदा है क्या? आपकी रिस्क मैनेज हुई क्या? टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली आपको एग्जिट बताता है। एग्जिट का मतलब ये नहीं होता कि टारगेट का है, एग्जिट का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि स्टॉप लॉस का है। आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, स्टॉप लॉस मार्केट में कितना जरूरी है और स्टॉप लॉस हर फील्ड में यूज होता है दोस्तों। आपको चोर पता है,
चोर सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट है। सोचो आप, चोर क्या करता है? चोरी करता है। लेट से चोर को इस एक घर में चोरी करनी है। चोर सबसे पहले 8-10 दिन उस घर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, मतलब वो देखेगा, टेक्निकल एनालिसिस पूरा करेगा, पूरा टाइम टेबल लिखेगा, ये आदमी कब बाहर जाते हैं, कब अंदर आते हैं, इसके घर में मैं चोरी करूंगा तो चोरी करने के बाद इसके घर में मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मतलब वो ट्रेंड भी ढूंढता है उसके अंदर, कितना पैसा मिलेगा, 5 लाख मिलेगा या 50 लाख मिलेगा, मतलब वो ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी ढूंढता है। मतलब चोर पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस 100% करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब भी वो रात को उसके आदमी के घर में चोरी करने जाएगा, तब एक आदमी वो गाड़ी में बैठा के रास्ते पे खड़ा करेगा, वो उसका स्टॉप लॉस है। जैसे ही अगर वो स्टॉप लॉस वाला बंदा जो बाहर खड़ा है, वो अगर देखेगा कोई पुलिस आ रही है या फिर वो घर वाला आदमी वापस आ रहा है, तो वो तुरंत सीटी बजाएगा या फिर उसको फोन करेगा कि भाई जल्दी से भाग जा। मतलब चोर भी अपनी रिस्क मैनेज कर रहा है, लेकिन हम लोग अपनी रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि आप अपनी रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए, ये बेसिक, मतलब एक ऊपर से मैंने आपको ओवरव्यू दिया है टेक्निकल एनालिसिस का। अभी हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस की पूरी, मतलब A to Z एक सीरीज बना रहे, ताकि मार्केट में जो 10,000, 15,000, 20,000 देके आपको बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, वो हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे, वो फ्री में बना रहे। हर हफ्ते में आपको 3 से 4 वीडियो ऐसी इसी तरह की मिलते रहेंगे। इसके अंदर हम लोग पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न, पूरे चार्ट पैटर्न, एंट्री एग्जिट पैटर्न, उसके बाद आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग, ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों, आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा रहेगा, आपको इसके अंदर से कुछ नॉलेज मिला रहेगा। अगर हाँ, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।